हेलो एवरीवन। मैं रोहित रंजन आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के दिन है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। तो इनके शुभ जन्मदिन के आधार पर मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबों को पता है दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी के बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं और एक चैप्टर था नए धर्मों का उदय, यानी नए धर्मों का उदय हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों। और ये जो धर्म है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, और जैन धर्म को आप नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाके देखिए और ज्ञान अर्जित कीजिए, जिसमें हम लोग महावीर स्वामी के बारे में और जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट बात आएगा, जो जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। तो इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो परिवर्तन करने वाले यानी बौद्ध धर्म को एक तरह से संचालित करने वाले कौन है, किनका अहम रोल है? तो गौतम बुद्ध का अहम रोल है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में, यानी उसको स्टार्ट करने में। ठीक है, उनका बचपन के नाम सिद्धार्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछता है कि गौतम बुद्ध का बचपन के नाम, तो उसका बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हो गए गौतम बुद्ध। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। समझिएगा दोस्तों, अच्छा से समझिएगा, और बहुत आराम से समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। भरोसा कीजिए एनसीईआरटी बुक पर। ठीक है, और मेरे साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और इसको लाइक वगैरह कर देना है। ठीक है, शेयर भी कर देना है। चलिए एक बार फिर देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हो गए। उनका बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ हो गया। उनका जन्म हुआ था 1563 ईस्वी पूर्व में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1563 ईस्वी पूर्व में हुआ दोस्तों। ईस्वी पूर्व और ईस्वी दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। ईस्वी पूर्व थोड़ा उल्टा चलता है। जैसे मान चलिए कि अगर ईस्वी रहता तो 1563 में जन्म हुआ तो मरना चाहिए आपको 1563 के बाद में मरना चाहिए। मान चलिए 1563 नहीं, 563। ठीक है, तो 563 में अगर जन्म हुआ तो ईस्वी में होता है कि वो जितना साल भी जिए, तो मान के चलिए कि 601-2 ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा चलता, बैक चलता है। अगर 563 में जन्म ले रहा है तो मरेगा मतलब 400 कुछ में, तो आगे देख लीजिएगा कब मरेगा। ठीक है, यानी डेट इसका बैक चलता है, बैक। ठीक है, बीसी। तो 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ उसका जन्म? तो नेपाल के तराई में। नेपाल पहाड़ी इलाका में है, तो उसका नीचे एक कपिल वस्तु है। ठीक है, उसके निकट लुम्बिनी वन है। लुम्बिनी वन है। ठीक है, तो लुम्बिनी जो है स्थल वो वन है, उनका जन्म वहीं पर हुआ था। आपको पता होगा लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, लेकिन लुम्बिनी क्या है दोस्तों? एक वन है, जंगल का नाम है। ठीक है, उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। उनके पिता का नाम क्या है? सुधोधन। ठीक है, सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। याद रखिएगा, सुधोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। उनके माता माया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम आया माया, जो कि कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। आपको जहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उसको आप नोट्स बनाते जाइएगा। आगे बात करते हैं शैशव काल में माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, यानी इनकी मम्मी का मृत्यु हो जाता है। जब गौतम बुद्ध बच्चे थे तभी उनका मम्मी का देहांत हो जाता है। तो उनका लालन पालन कौन करा? तो उनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। ठीक है, सिद्धार्थ बचपन से बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। बचपन से वो चिंतन करते थे कोई विषय वस्तु पर। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते थे। ठीक है, ये सब समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ मैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष के अल्पायु में उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा के साथ में कर दिया। अब यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि गौतम बुद्ध का ध्यान चला गया था कहीं और वे जीवन मरण दुख सुख ये सब के बारे में सोच रहे थे। तो उनका पिताजी सोचे कि सांसारिक जीवन से वो विरक्त हो रहा है, सांसारिक जीवन से वो कट रहा है। तो उसने क्या किया कि 16 वर्ष की अवस्था में ही बहुत सुंदरी लड़की राजकुमारी यशोधरा नाम के
राजकुमारी से विवाह कर दिया और इनसे उनका राहुल नाम का पुत्र जन्म लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, यशोधरा उनकी पत्नी हो गई, सुधोधन उनके पिता हो गए, माया उनकी मम्मी हो गई और सिद्धार्थ खुद गौतम बुद्ध का नाम है। ठीक है, और राहुल जो है वो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक सुखों में वास्तविक संतोष नहीं पा सका। सिद्धार्थ बोले तो गौतम बुद्ध सांसारिक सुखों में अपना सार्थकता नहीं देखा, यानी वो खुश नहीं हुआ। और मानव जीवन के 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के चिंतन को बहुत प्रभावित किया। सांसारिक गृहस्थ जिंदगी जी करके गौतम बुद्ध खुश नहीं था और उसको 4 दृश्य झकझोर डाला। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 घटना घटा, यानी 4 दृश्य को देखा उन्होंने, तो उसका पूरा मनोमस्तिष्क बदल गया। उसका जो थिंकिंग है, उसका जो सोच है, मानसिकता है, वो बिल्कुल बदल गया। और संसार के बारे में, जीवन के बारे में, सुख के बारे में उसका जो तात्पर्य है, उसका जो मतलब है, वो दूसरा अर्थ में आ गया। यानी बिल्कुल वो सांसारिक मोह माया से वो विरक्त हुआ। वो 4 दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने क्या देखा, कौन कौन से दृश्य देखा, तो उन्होंने वृद्ध को देखा, व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखा, मृतक और सन्यासियों को देखा। चार को देखा। वृद्ध मतलब जब बूढ़ा अवस्था आता है तो उसको देखा। व्याधिग्रस्त मनुष्य यानी जो बीमारी से पीड़ित, व्याधि मतलब बीमारी होता है, बीमारी से जो ग्रस्त मनुष्य है उसका क्या हाल रहता है, और मृतक का क्या हाल किया जाता है, सन्यासी का क्या हाल होता है। ये 4 दृश्य एक बार याद रखिए, वृद्ध, व्याधिग्रस्त मनुष्य, मृतक और सन्यासी, ये चारों को देखा। अलग अलग समय में चारों को देखा तो उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खीन हो उठा। यानी वृद्ध जिस समय वृद्धावस्था रहता है उसमें बहुत कष्ट झेला जाता है, और ये मनुष्य जब बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उस समय बहुत कष्ट होता है। और मृत्यु हो जाता है तो आदमी का एक होता है कि जिसमें जीवन जी रहा होता है तब बोलता है कि बहुत गण्यमान है या तो बहुत महान है या तो क्या है, लेकिन जब मर जाता है तो उसको सबको एक जैसा ही उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसका शरीर समझ लीजिए नाश हो जाता है। और सन्यासी के पास कुछ नहीं रहता है, जीवन के सुख भोग के लिए उसके पास कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 4 दृश्य को देख करके उसका जो हृदय है मानवता को दुख में फंसा दे करके, ये 4 वजह से मानवता को दुख में फंसा दे करके वो बहुत दुखी हुआ, और गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। और सांसारिक जीवन के जो दुख है उसको देख करके उसका सोच बदल दिया, उसका रास्ता ही बदल दिया, उसके लक्ष्य को भी बदल दिया। समस्याओं के समाधान के लिए 29 वर्ष के आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते छोड़ करके गृह त्याग किया। यानी गौतम बुद्ध जो है सो सांसारिक प्रॉब्लम को, दुख को देख करके वो अपना मार्ग बदल देता है। और जिस समय गौतम बुद्ध का आयु हुआ था 29 वर्ष, उस समय क्या करता है, गृहस्थ जिंदगी को त्याग देता है। कहने मतलब कि अपने पत्नी को और अपने पुत्र को सोते हुए छोड़ करके गृह त्याग कर देता है, घर को छोड़ देता है। और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आगे और भी कुछ होगा। ठीक है, इनका ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, इनके मृत्यु को क्या कहते हैं, ये सब समझिएगा। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं, गौतम बुद्ध को गृह त्याग करने की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात ज्ञान की खोज में कई वर्षों तक वे भटकते रहे, और 16 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को उरुवेला ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बार आराम से और सुन लीजिए, जब वो घर छोड़ करके चले गए तो बाद में वो ज्ञान के खोज में लग गए। 16 साल तक वो भटके, 16 साल तक वो सर्च किए और वो कठिन साधना किए। उसके बाद अंततः उनको वैशाख पूर्णिमा के रात उरुवेला, अर्थात उस समय बोध गया को उरुवेला कहा जाता था, निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट शब्द है, जैसे निरंजना नदी, पीपल वृक्ष, उरुवेला अर्थात बोध गया में इनका जन्म हुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो बोध गया में हुआ। ठीक है, पता है आपको, लुम्बिनी नामक वन में हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए। गौतम बुद्ध को बुद्ध कब बोला गया, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध अर्थात बुद्ध कब बोला गया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तब। 16 साल तक वो लगातार कार्य करते रहे, लगातार वो झेलते रहे, कठिन साधना करते रहे, सर्च किए, उसके बाद उनका ज्ञान की प्राप्ति होता है, तब वो बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए। ध्यान दीजिएगा, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो वो वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वाराणसी के निकट सारनाथ गए। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए, क्या कि वाराणसी के निकट सारनाथ पहुंचे, यहाँ उन्होंने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन वाराणसी के निकट सारनाथ में जाकर के प्रथम उपदेश दिए।
सारनाथ में उन्होंने कैसे किया, प्रथम उपदेश दिए, प्रथम उपदेश दिए, जिससे 80 वर्ष की आयु में क्या हुआ, इधर से दिया है, इसके बाद वे बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए और यहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिससे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा गया, कि सारनाथ में जाकर के सबसे पहले वहाँ पर क्या किए, अपना उपदेश दिए, अपना ज्ञान के बाद बताए, उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो अपना ज्ञान दिए, ठीक है, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपना ज्ञान को वो बांटे, पूरे जग में अपना ज्ञान प्रकाश को फैलाने का प्रयास किए, तो सबसे पहला जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया वो सारनाथ में, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में, याद रखिएगा 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनके शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण था गृह त्याग को, ठीक है, और धर्म चक्र परिवर्तन था उपदेश दिए सारनाथ में, वो कुशीनगर में उनका जन्म मृत्यु हो जाता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ होता है, तो कुशीनगर में होता है इनका मृत्यु 80 वर्ष की आयु में। और मृत्यु होने की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 प्रतीक चिन्हों के बारे में जानिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 प्रतीक चिन्हों को जानिए। एक घटना और एक प्रतीक चिन्ह। जन्म जो होता है गौतम बुद्ध का, उनका प्रतीक चिन्ह है कमल या तो सांड। देखिए, कुछ अलग हट के और इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको दिया जा रहा है। जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल या तो सांड के रूप में, ठीक है। घर जो छोड़े उसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बोधि वृक्ष प्रतीक चिन्ह है उनका, पीपल, ठीक है। बोधि वृक्ष किसको बोला गया, पीपल के पेड़। और निर्वाण का प्राप्ति हुआ, निर्वाण अर्थात निर्वाण का जो प्राप्ति हुआ वो क्या है, पद चिन्ह, पद मतलब पैर का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद उनका मृत्यु जो होता है वो स्तूप, ये बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। जैसे बोलेगा सांची का स्तूप, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, सांची का स्तूप के बारे में। और निर्वाण जो है वो पद चिन्ह यानी पैरों का निशान। और ज्ञान का बात है तो बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़ा का, जन्म कमल या सांड, इंपॉर्टेंट बात था। थोड़ा सा आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, महात्मा गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। एक बार और सुनिए, महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन सा बात आता है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म को क्या शिक्षा देता है सो जानते हैं, ठीक है। तो बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और लोग केवल इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, और लोग दुखी क्यों होते हैं, तो अपना इच्छा लालसा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत सारे मन को दौड़ाते हैं, क्या क्या सब इच्छा देख जाहिर करने लगते हैं, लालसा पाले रखते हैं, ठीक है। तो उसी कारण से जितना मन को दौड़ाइएगा उतना आप दुखी होइएगा, ठीक है। लालच अनेक तरह से कर सकते हैं। यदि इन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, एक तरह से हर चीज़ से आप मुक्त हो जाइएगा, अनेक तरह से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या, निर्वाण की प्राप्ति करना, निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाण का तात्पर्य यहाँ पर क्या समझें आप, दीपक को बुझ जाना अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति होता है, तो उसको कहा गया है बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होना। तो मोक्ष प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो अपने इच्छा को दबा दीजिए, अपने लालसा को दबा दीजिए, तो आप दुखी नहीं होइएगा। अब दुखी नहीं होइएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए हैं, जिससे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। देखिए, अष्टांगिक मार्ग कहा किसको गया है, तो गौतम बुद्ध लोगों को सुखी रहने के लिए 8 महत्वपूर्ण बात बताए हैं, उसी को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। यानी 8 रास्ता बताएं, उस 8 रास्ता को फॉलो करके व्यक्ति सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है। वो क्या बताए हैं, उनका शिक्षा है कि ना अत्यधिक विलास करना चाहिए, विलास यानी भोग विलास, यानी हर तरह का जो सुख सुविधा होता है सुख भोग कहते हैं, तो सुख भोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ना अत्यधिक संयम भी करना चाहिए। अरे ऐसा भी नहीं करो कि सुख भोग करो ही नहीं, सुख भोग करो ही नहीं यानी बिल्कुल ही ना करो, ना के बराबर। ना अधिक सुख भोग करना है और ना कंजूसी भी करना है, ठीक है। वे मध्यम मार्ग को उचित समझाते हैं, वो यानी समझते हैं, मध्यम मार्ग को चुनने के लिए बोलते हैं। एक है कविता है क्लास 9 का,
कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, और ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी खुलेगी बंद सांकल द्वार की। यानी इसमें भी वही बात बोला गया है कि ना भोग विलास में ध्यान देना अधिक, और ना अधिक संयम रखना है। मध्यम मार्ग को चुनिए, तभी आप समान रूप से सबके बारे में सोचने वाले व्यक्ति बनेंगे, तभी आप खुश रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अज्ञेय कर्मकांडों और पशु बलि जैसी कुप्रथाओं का बुद्ध ने जमकर विरोध किया। देखिए, कर्म कांड करना, पशु बलि, ये सब क्यों किया जाता था? तो भगवान को खुश करने के लिए किया जाता था। और ये क्या है? इससे भगवान रियल में खुश नहीं होते हैं, बाहरी दिखावा है, तो इससे नुकसान है, तो इससे कोई फायदा नहीं है, सब दिखावा है, भगवान इससे नहीं मिलते हैं। तो एक कुप्रथा बोला गया है, ठीक है, कुप्रथा ने खराब प्रथा है, तो एक इसका जम करके विरोध किया गया है बौद्ध धर्म में। वे मानव जाति में समानता लाना चाहते हैं। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का जो शिक्षा है उसमें बोला गया है कि ना कर्म कांड करो, ना पशु को बलि दो, जीवों के प्रति दया रखो। ये सब क्या है? कुप्रथा है, इसका विरोध किया जाए, ठीक है। वे मानव जाति में समानता लाना चाहते हैं। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और अन्य प्रकार के भेदभाव को गलत बताया है। ये सब नैतिकता वाला बात को ठीक बोले हैं। जाति प्रथा, छुआछूत, अन्य भेदभाव को गलत बताया है। उन्होंने अपने संघ का द्वार सभी जाति के लिए खोल दिया है। संघ का द्वार अपने सभी जाति के लिए खोल दिया है। उनकी धार्मिक दृष्टि उदार थी, सभी धर्मों के प्रति उनका उदार भावना था, किसी के प्रति कोई भेदभाव वाला भावना नहीं था, ठीक है। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर बल दिया, नैतिक गुणों पर उन्होंने बल दिया। ज्ञान की जो अपेक्षा है वो नैतिकता पर बल दिए। जो नैतिकता है, जो कि जीवों पर दया करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना, ये सब नैतिकता है, जो छोटे छोटे बात होना चाहिए ज़िंदगी में। बुद्ध के उपदेशों का मूल लक्ष्य मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाना था। बुद्ध का जो उपदेश था, उनका जो कहना था, उनका जो शिक्षा था, जो अपना, इसको एशिया क्या बोलते हैं, इसको एशिया का प्रकाश कहते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहते हैं क्योंकि ये सभी देशों में अपना ज्ञान फैलाए थे, ठीक है। उसके दुखों से छुटकारा दिलाना इनका मकसद था। उनके उपदेशों में सरलता और व्यावहारिकता दिखाई पड़ती है। आदमी को सरल बनना चाहिए। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहा गया। देखिए, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक क्या हुआ समझे आप? बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित करके इसे 3 भाग में बांट दिया गया। पहला सूत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। सूत पिटक में गौतम बुद्ध क्या उपदेश दिए हैं वो लिखा गया है। विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम है। भिक्षु कौन? जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उनको कौन से नियम और अनुशासन को फॉलो करना होता है, वो विनय पिटक में लिखा हुआ है। और अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक विचार हैं, ठीक है। तो बुद्ध का जो उपदेश था उसको 3 भाग में बांटा गया और त्रिपिटक के अंदर, ठीक है। तो आप देख लें इसको, सभी को वीडियो को स्किप कर करके आप क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। मैं आप पूरा भरोसा से कह सकता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है दोस्तों। जिनका सपना है कि हम ज्ञान बढ़ाएं, कम्पिटिटिव एग्जाम में अपना जीके जीएस को मजबूत करें, तो उनको अच्छा लगेगा। और बाकी बात जो बेकार के टाइम पास करते हैं उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा, इसीलिए उनको पसंद नहीं आएगा हो सके। लेकिन जो एनसीईआरटी बुक का महत्व समझते हैं, जो ज्ञान का महत्व समझते हैं, वो उनको पसंद जरूर आएगा, ठीक है। तो जो दिखावा में करने वाले रहते हैं उनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो रियलिटी को झेलना जानते हैं, रियलिटी को समझते हैं, उनको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको नॉलेजेबल बात बताया गया। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तो बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा अन्य देशों में भी हुआ। सिर्फ भारत में ही बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ, भारत के अन्य सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? भारत के अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया और इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगाया। अपने राज्य के साधन, पैसा, पूंजी जो भी है, ये सब राजा लोग लगा दिया इस धर्म को आगे बढ़ाने में, ठीक है। ऐसे राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि के नाम प्रमुख हैं। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये सब नाम आते हैं। उसके बाद अशोक महान ने इस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। इतना सारे जो मौर्य वंश के जो राजा थे, ये लोग तो अपना प्रयास किए, लेकिन सबसे अहम रोल जो है वो अशोक महान का अहम रोल है। वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया बौद्ध धर्म को। अब कौन कौन देश में फैला हुआ था? चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया यानी अर्थात एशिया के बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म को फैलाया गया। इसीलिए इनके उपदेश को, इनके ज्ञान को फैलाया गया पूरे एशिया में। इसीलिए गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब लास्ट फाइनली बात करते हैं क्या, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बौद्ध धर्म का देन क्या है, उससे क्या समाज को मिला। बौद्ध धर्म का जो मेन शिक्षा है,
इससे क्या प्रेरणा हम लोग को मिलता है? तो बौद्ध धर्म का जो देन है वो अहिंसा, हिंसा ना करना, शांति बनाए रखना, बंधुत्व यानी दोस्ती, भाईचारा बना कर रखना है, प्यार बना कर रखना है, सह अस्तित्व आदि का आदर्श दिया, आदि का आदर्श दिया। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि राजाओं में जो धार्मिक सहिष्णुता थी वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। यानी अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ये सब राजाओं में क्या था? धर्मों के प्रति समानता थी, समान भाव थी, मतलब बंधुत्व, मतलब क्या बोलते हैं उसके, उदार भावना था, कोई भी धर्म को आलोचना नहीं करना, सभी धर्मों के प्रति एक समानता का भाव रखना, ये सब इसके अंदर था। तो ये गुण उनके अंदर क्यों आया? तब बौद्ध धर्म की वजह से आया। और बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन हुए? इसको स्टार्ट करने वाले कौन हुए? तो गौतम बुद्ध हुए। वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। अशोक ने युद्ध विजयी की नीति का त्याग कर करके धर्म विजय की नीति अपनाई। आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें नरसंहार हुआ था, लाखों आदमी मारा गया था और बहुत 1.5 लाख आदमी क्या हो गया था? मतलब गायब हो गया था, पूरा खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ था। इसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाया हूँ, यानी अशोक के बारे में स्पेशली पढ़ाए हैं, ठीक है। तो सम्राट अशोक के बारे में वीडियो आपको पढ़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए सम्राट अशोक के बारे में स्पेशली। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतीय कला और स्थापत्य कला के विकास में भी दिखाई पड़ता है। जो आप सांची, सारनाथ के स्तूप, अजंता की गुफाएं, उनकी चित्रकारियाँ और संग्रहालयों में सुरक्षित है, वो बौद्ध धर्म की मूर्तियों में देख सकते हैं। सांची का स्तूप हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया, अजंता की गुफाएं, ये सब क्या है? तो ये स्थापत्य कला को दिखाता है, उसके कला और स्थापत्य कला के विकास को दिखाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, एक कार्ले की गुफा है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ले में स्थित है। कार्ले की जो गुफा है महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ले में स्थित है। यहाँ चट्टान काट कर निर्मित प्राचीन बौद्ध विहार है। यहाँ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी रहकर ध्यान किया करते थे। अच्छा, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी किसको बोलेंगे? जो पुरुष बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं वो भिक्षु, और जो स्त्री बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं वो भिक्षुणी, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म आपको यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये धर्म के बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे, गौतम बुद्ध के बारे में जान गए होंगे, बौद्ध धर्म का शिक्षा के बारे में जान गए होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये 2 वीडियो के माध्यम से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। जैन धर्म के बारे में जान गए, बौद्ध धर्म के बारे में जान गए। फर्स्ट वीडियो जो था लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैन धर्म के बारे में बताया, और अभी जो पढ़ाएं वो बौद्ध धर्म के बारे में बताएं। वीडियो को आराम से देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, और ये निश्चित ही आपके लाइफ में यही काम आएगा दोस्तों। दिखावा करने वाले विद्यार्थी वो मतलब कहीं से भी नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए जो पढ़ने वाले हैं वो उनके लिए एनसीईआरटी का बुक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिल लगा के पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और फिर मिलेंगे नए चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।